मैं एक चक में आई हुई हूँ जहाँ मैंने चर्च देखा और क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब बैठी हुई है ना। इनकी एक मखसूस जगह होती है जहाँ ये लोग रहते हैं और इनका चर्च भी फिर उसी चक में होता है। तो मैंने चर्च का भी विज़िट किया, कम्युनिटी से भी मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़ी आपकी इज़्ज़त करती हैं। जब आप इनके घर आएँ आपको चाय पानी पिलाएंगे और बड़े खुशी से और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपके साथ मिलेंगे। तो ये चर्च है, मैं इस वक्त बिल्कुल चर्च के सामने हूँ। बड़ा प्यारा चर्च है और ये इसी तरह से जिस तरह ये चकूक में बैठे हुए हैं, हर चक में इनका जो है वो एक चर्च है। ये लोग इबादत करते हैं और इसके इर्द गिर्द जो है वो सारी इनकी जो कम्युनिटी है ये लोग रहते हैं। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि इस कम्युनिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग ज़रूर विज़िट करें क्रिश्चियन कम्युनिटी का, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। तो बाय चांस जिस दिन मैंने विज़िट किया उस दिन इतना प्यारा मौसम बन गया, हल्की हल्की बारिश हुई, काले काले बादल आए और बड़ा ही प्यारा मौसम था। हालांकि थल का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो जब तक बारिश ना हो उस वक्त तक जो है वो ठंड फील नहीं होती। ये इतने बड़े बड़े टीले, जिसके नीचे मैं अब खड़ी हूँ, ये बेर का दरख्त है और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बेर के दरख्त हैं, बेरियाँ हैं। तो अभी तो उस पर फल लग रहा है क्योंकि वो उसका बूर और वो जो फूल है वो हो रहे हैं। तो कुछ थल की भी एक अपनी खूबसूरती है, बड़े बड़े मैदान, दूर दूर तक फैली ये जड़ी बूटियाँ जो खुदरू होती हैं थल में, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। हाँ जी, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का रहन सहन, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कच्चे घर कि वो किस तरह से अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। उन्होंने ये चूने के ज़रिए जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइन बनाए हुए हैं, फूल और इस तरह से। और वहीं पे मैंने कबूतर भी देखे, जो हाँ उन्होंने कबूतरों का घर बनाया हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा कबूतर थे और बड़े प्यारे प्यारे। यहाँ आपको बेरियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ बेरियाँ खुद उगने वाला एक दरख्त है या पौधा है जो खुद उगता है और उसे देसी बेर कहा जाता है। ये देसी बेर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे सिवाय इस एरिया के। ये आपको सारी बेरी के दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये भी एक बेरी का दरख्त है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसकी मैं छाँव में थोड़ी देर जाके खड़ी हुई क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी गर्मी थी। ये देखें, ये इस तरह से इसकी जड़ें ज़मीन से निकल रही हैं और ये भी बारिश के ऊपर ही पलते बढ़ते हैं क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है पानी का सिवाय बारिश के। इसके ऊपर हल्का सा भी फल लगना शुरू हो गया है और ये है अक का पौधा। हाँ जी, ये जो है अपने रेवट चरवाहा जो है वो अब चरा के जो है घर वापस आ रहा है और ये सारे कच्चे घर क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। ये देखें, इस तरह से ये लोग रहते हैं। ये बहुत गरीब लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि ये अमीर हैं, ये बिल्कुल गुर्बत में आते हैं। जहाँ आपको ये ब्लॉक से बने हुए कमरे नज़र आ रहे हैं, ये इनके फादर ने बना के दिए थे क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और इनके सारे कच्चे मकान गिर गए थे। ये हर साल अपने घरों को लिपाई करते हैं सितंबर के महीने में, क्योंकि इन मंथ में आगे बारिशें होंगी सर्दियों में, तो वो प्रोटेक्ट करेगी इनके कच्चे घरों को। ये लिपाई का काम अब इनका शुरू हो गया है। ये देखिए, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई और मैं अब जा रही हूँ चर्च की तरफ। बहुत प्यारा चर्च ये मुझे लगा। ज़ाहिर है हर एक इंसान जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो इबादत करता है, तो उनकी इबादत गाहों की इज़्ज़त भी करनी चाहिए और एहतराम भी करना चाहिए। तो ये है चर्च। ये इनके चक का जो है वो इनके चर्च का जो है वो अंदर का, मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये किस तरह से बने हुए होते हैं। और ये इनकी जो है इस तरह से चीज़ें रखी हुई होती हैं। इनके फादर हर संडे को आते हैं और यहाँ पे आके इनकी इबादत होती है। हर संडे ये सारे चक के लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ अपनी इबादत करते हैं। ये जी काले काले बादल, बहुत प्यारे बादल थे। ये शायद अभी कैमरा में इतना डार्क नज़र नहीं आ रहे, लेकिन रियल में जब मैंने देखे ये बहुत ज़्यादा डार्क थे और बड़े मज़े के। और इसके बाद बहुत मज़े की बारिश हुई। हाँ जी, ये जो है ये दो डंकी। हाँ, ये जो बारिश हुई है ना, देखें थल में जो बारिश होती है वो बहुत प्यारी होती है। उसकी वजह ये है कि कहीं आपको बारिश नज़र आ रही होगी और कहीं आपको बिल्कुल खुश्क थल की जो रेत है वो नज़र आ रही होगी। ये कहीं बारिश हुई है और कहीं नहीं हुई, हालांकि ये बिल्कुल करीब करीब के एरियाज़ हैं। ये भी अल्लाह की एक कुदरत है।
हाँ जी, ये आ गया जी टूल्हे का दरख्त। इसको हम अपनी लैंग्वेज में टूल्हा कहते हैं। जब भी तेज़ हवा चलेगी तो इसका जो शोर है वो बहुत दूर तक सुनाई देता है। हाँ जी, ये भी टूल्हे की दरख्त की जो शाखें हैं वो तोड़कर छोटी सी छपरी बनाई हुई हैं, जहाँ दोपहर के टाइम बकरियाँ आराम करती हैं और सुकून में थोड़ी देर बैठती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए और अच्छे मुझे फीडबैक और कमेंट से आगाह कीजिएगा। मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों की बहुत मशकूर हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।